अगर आप आज मुझे एक 15 सेकंड का एक क्लिप है, 15 सेकंड का एक क्लिप है, अगर मैं मुझे सुनाने की इजाजत दें, तो आपको ये जो बलूचिस्तान के बारे में रखते हैं ना व्यूज, मुझे मेरी जाती रिक्वेस्ट है। ना बड़ा गुस्सा है मेरा तुम्हें फोन आने दिला मैं रियाजगुल टोका खाना मसूरी ता ये रोडा टीका जुड़ता है तो खयारपुर को मैं कारा करना खयार इजाजत की थे तांगे चो तो वो बात ने लिख चेक वेदा था ना मैं परसेंटेज दफे था तांगा मैं कारा शुक्रिया फोन आजीर मन हाल वाला को ये जो मैंने आपको क्लिप सुनाया है, ये यहां से 10-15 हजार किलोमीटर दूर स्विट्जरलैंड में बैठे हुए एक शख्स रियाजगुल, जो के नवाब बुगटी के पोते, मेरा ख्याल उसका नाम ब्राह्मदक है, ये उसके साथ है वहां पे। ये डेरा बुगटी के एक ठेकेदार को फोन कर रहा है कि तुमने मेरा कमीशन नहीं दिया, तुमने कैसे काम शुरू किया। ये कमीशन खोर ये बलूचिस्तान को क्या आजादी दिलाएंगे। ये आजादी होती है कि गरीब ठेकेदार को, ये रिकॉर्डिंग है, अगर किसी को इसमें शक व शुबा है मैं इसको फ्रांसिक कराने को तैयार हूं। ये दावे करते हैं कि हम बलोचों के मां बाप बने हुए हैं, हम बलोचों को आजाद करेंगे। ये रियासत जो है ना उनके हकूक खा रही है। जनाब, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि रियासत के किसी जर्नल का या किसी ब्रिगेडियर का या आर्मी चीफ का आप मुझे सबूत दे दें कि वो उसने ठेकेदार से परसेंटेज ली हो, तो मैं इस रियासत को तस्लीम करना छोड़ दूंगा और मैं आपकी जो सो कॉल्ड आज़ादी है मैं आपके पीछे खड़ा हूंगा। ये एक मिसाल मैंने दी है। दूसरी मिसाल सुने, मेरे 2 खतरान इन्होंने उठाए जो कि बोर कर रहे थे डेरा बुगटी के इलाके में। 5 लाख रुपए रैंसम ब्राह्मदक ने लेके, उसके करिंदू ने लेके, जावेद नामी जो पहाड़ पे बैठा हुआ है, मेरे आदमी रिहा किया। मैंने रियासत को कहा, मैंने कहा आप बिल्कुल मुदाखलत नहीं करें। उन्होंने मेरे 2 आदमी उठाए, मैं उनके 4 उठाता हूं। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, एक दूसरे की ताकत का भी हमें पता है कि कौन सी कौम, आपको मेरी कौम की ताकत का पता है, मुझे आपकी कौम की ताकत का पता है, हम हमसाए हैं। मुझे इजाजत नहीं दी गई, वो रैंसम उन्होंने अदा किया और आदमी हमारे रिहा हुए। ये 2 बिजली के खंबे, हालिया चंद दिनों में मैं लाहौर था, मेरा एक खंबा उड़ाया, शुक्र है वो बच गया, एक टांग टूटी। 3-4 दिन पहले इन्होंने उसको ब्लास्ट किया, फिर उठा और नीचे गिरा, अभी पाऊं तो उसके खत्म है, ऐसे खड़ा है। क्या इस मुकद्दस महीना जो आगे आ रहा है, जिसमें लोग इबादत करते हैं, तरावी पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ये कौन सा मजहब तुमको इजाजत देता है कि उनकी इबादत को खत्म करो। ज़राअत में तो पहले ही हम तबाह हैं, अंधेरों में आप हमें डुबो देना चाहते हैं, और उधर से आप आवाज लगाते हैं कि हम इस बलूचिस्तान के माई बाप हैं। नहीं, आप इस बलूचिस्तान के कातिल हैं, आप इस बलूचिस्तान के लोगों के कातिल हैं, गरीबों के कातिल हैं आप। अगर आप किसी को बेरोजगार करेंगे, उसके बच्चों को भूखा रखेंगे, तो आप उनके कातिल हैं। मेरी रोड बन रही है रखनी टू कोलू, बारखान टू कोलू, कोलू टू तली, पटाखे आके रख देते हैं, ठा उड़ा, ठेकेदार है बेचारा भाग जाता है। तुम में अगर ताकत है, मैं चैलेंज पे कहता हूं, जो भी ये कर रहा है मेरे हमसाये में, लामाला आपकी कौम को छोड़ के इस तरफ वाले हमसायों की मैं बात कर रहा हूं, मैं उनको चैलेंज पे कहता हूं, आप मेरे साथ जंग करो ना, मर्दों की तरह लड़ो। ये तो चोर ऐसे करता है, रात को चोरी करता है, भाग जाता है। मैं तुम लोगों को चैलेंज करता हूं कि आओ आप मेरे साथ जंग करो, और मेरी रोड, 2 रोडें बन रही हैं मेरे इलाके तक, जब तक बेकर रोड जा रही है, और इस तरफ आओ मेरे साथ, जो जिस किस्म की तुम जंग चाहते हो मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं। रियासत को एक तरफ बिठाए, मैं कबायली जंग की बात कर रहा हूं, मैं रियासत को बीच में नहीं लाऊंगा। ना करें, मेहरबानी करें। ये आप अपने कमीशन खाते रहे। एक ठेकेदार की मिसाल दी है मैंने, एक्सियन को बुलाया, उसने कहा तमाम ठेकेदार जितने
आधे से ज्यादा फेडरल के काम बंद पड़े हुए हैं, ये उस पे अपना कमीशन मांग रहे हैं। जो चल रहे हैं वो 10 से 15% दे के जो है ना इनको, वो अपनी जान अपने मजदूर बचाने के लिए इनको भत्ता दे रहे हैं। एक भत्ताखोर क्या किसी मुल्क को, किसी सूबे को आजाद करेगा? तुम तो खुद भत्तों पे पल रहे हो। मैं आज इस ऐवान के तवज्जुह से, आपने बजा फरमाया कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए थी, लेकिन चूंकि मुझे आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे फ्लोर दिया, ये भी तमाम प्रेस यहाँ मौजूद है, मीडिया मौजूद है, मैं इनको गुजारिश करूंगा कि जो मैं कह रहा हूं हर्फ बार जारी करें, ताकि उनको पता लगे कि हम क्या हैं, हमारी औकात क्या है, और आम लोगों को पता लगे कि ये जो उनको वर्गला के हमारे नौजवानों को पहाड़ों पे ले जाते हैं, गलत किस्म की दावे और गलत किस्म की इनको तस्वीर दिखा के भूल भुलैयों में फंसा देते हैं, तो ये उनके लिए एक चैलेंज है। यही जो आज पहाड़ों पे बैठे हुए हमारे बच्चे बैठे हुए, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि खुदारा आए, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाएं। आप 4 फौजी मार देंगे, आबादी इतनी बढ़ चुकी है, 8 फौजी लाइन में खड़े हैं भर्ती होने के लिए, लेकिन आप अपने घर की तरफ देखें ना जी। जब आप दूसरे के घर को आग लगाते हैं, जब आपके घर को एक चिंगारी भी लगती है ना, तो आपकी माँ, आपकी बेटियां, आपकी बहनें क्या सफर करती हैं उनके साथ। इन नौजवानों से जिनको बहला फुसला के, जिनका मैंने किरदार आपको एक छोटे से एक क्लिप में बताया, और अगर इनको जरूरत पड़ी मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ये बताखोर और ये जो मैंने, हालांकि मेरा खून है, मेरे रिश्तेदार है, बुगटी मरी सब, लेकिन हम इस धरती के हैं, इस धरती माँ ने हमें पैदा किया है। कुत्ता जिस जगह बैठता है उस जगह भी दुम से उस जगह को साफ कर लेता है, वो तो जानवर है। तो हम इस धरती की क्यों खैर ना मनाएं, इस सब्ज हलाली परचम की क्यों ना खैर मनाएं। मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है उनसे, ये मौजूदा हुकूमत ने रोजगार के दरवाजे खोल दिए। मैं अपने डिपार्टमेंट में 4000 से ज्यादा नौकरियों पे भर्ती कर रहा हूं। इसी तरीके से मेरे दोस्त एजुकेशन बैठा हुआ है, एग्रीकल्चर बैठा हुआ है, स्पोर्ट्स बैठा हुआ है, फूड बैठा हुआ है, हर डिपार्टमेंट में। हाँ, ये मैं फिर चैलेंज पे कहता हूं, 4000 नौकरियां हम दे रहे हैं, मैं अपने डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं। एक धेला अगर किसी ने रिश्वत का, मैं मुझसे लेकर मिनिस्टर से लेकर इसके बेटे, भतीजे, खानदान, बीवियां, माएँ बहनें जो भी हैं, उसके अलावा सेक्रेटरी, डीजी, जो टीमें कमेटियां बनी, 1 रुपया लिया वो काबिल जुर्म होगा। जैसे उसने बलूचिस्तान के एक घराने का खून किया है, 302 का वो मुजरिम होगा। और मैं हल्फ पे यहाँ पे कुरान को हाजिर नाजिर करके कहता हूं कि अगर मेरे इल्म में भी आया, मैंने बता दिया अपने सेक्रेटरी को भी, डीजी को भी, सबको बताया हुआ है कि 1 रुपए की भी कहीं से भी करप्शन की आवाज आई मैं नहीं छोड़ूंगा। और अगर मेरी थी तो मैं सीएम साहब से गुजारिश करूंगा कि उसी टाइम मुझे सैक करे और मेरे ऊपर एफआईआर काटे। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं, आए, रोजगार के मौके खुल गए हैं, अपनी माओं को आखिरी उम्र में माँ बाप को ना रुलाएं, क्योंकि जिस घर में लाश पहुंचती है ना जी, उस घर के माँ बाप, भाई बहनों पर जो गुजरती है वो तो मर चुका होता है, उसकी तो दुनिया खत्म हो चुकी होती है, बाकी की दुनिया लुट जाती है। वो सारी जिंदगी जब तक के जिंदा होते हैं रोते रहते हैं। तो मेरी गुजारिश है उनसे कि क्यों अपने घरों को बर्बाद करते हो। ये जो क्लिप मैंने सुनाया है, ये एक जगह आप सुनाएं कि इनका किरदार ये है, ये कमीशन खोर, ये भत्ताखोर, और ये तुम लोगों को बर्बाद कर रहे हैं आज़ादी के नाम पर, इस बलूचिस्तान की तरक्की के नाम पर। और आपको अपने ही लोगों से, अपने भाइयों से, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, जैसे मीर असद ने कहा है, हम एक इकाई हैं, हमें आपस में लड़ा के वो ये कमीशन वसूल करते हैं। तो आखिर में मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इतना टाइम दिया। यही मेरी अपील है। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया केतरान साहब।